हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ईज 24/7 पर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने में। आप सब्सक्रिप्शन के साथ आप बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा ताकि हमें जो भी मैं नए वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कि जो मेरी हिंदी ग्रामर की सीरीज़ है ये सीटेट वाले बच्चों के लिए या अदर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो बच्चे हिंदी की तैयारी करते हैं, जो जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता है, हिंदी ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है और बहुत ही अच्छे और सिंपल वे में पढ़ाया गया है। तो आज का हमारा वीडियो है विसर्ग संधि पर। इससे पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? हमने संधि को पढ़ा था, स्वर संधि पढ़ा था, व्यंजन संधि पढ़ा था। आज हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे और इसके बाद आपकी संधि की टॉपिक खत्म हो जाएगी। सारे वीडियो खत्म होने के बाद मैं एक एमसीक्यू की सीरीज लेकर आऊँगी, जिससे क्या होगा कि आपका जो रिवीजन क्लासेस है वो उस बेसिस पर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ेंगे हम कि विसर्ग संधि होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले विसर्ग संधि का हम परिभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है विसर्ग संधि का परिभाषा? विसर्ग संधि कहते किसे हैं? विसर्ग यानी ये जो डबल डॉट दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के बाद है ना स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के बाद स्वर आपको पता है ना 11 स्वर है, अ आ ई और व्यंजन क ख ग घ। तो यही बोला जा रहा है कि विसर्ग के बाद यदि स्वर आता है या व्यंजन आता है और उसके बाद जब विसर्ग में परिवर्तन आ जाता है, विकार आता है, विकार का मतलब क्या है? परिवर्तन आ जाना, चेंज हो जाना, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे आप यहाँ उदाहरण में देख सकते हैं कि मन के साथ क्या लगा है? विसर्ग लगा है ना। तो क्या बन गया? मनः। और धन बल, मनः धन बल, तो ये विसर्ग हट के क्या बन गया? मनोबल। यानी विसर्ग के बाद क्या है? स्वर या व्यंजन आए। स्वर यानी यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? क्या आया है? व्यंजन आया है ना। तो विसर्ग के बाद या तो स्वर आए या तो व्यंजन आए और उसके बाद विसर्ग में परिवर्तन हो जाए। यानी यहाँ पे स्वर या व्यंजन आने के बाद विसर्ग में परिवर्तन होके क्या हो गया है? मन से क्या हो गया है? मनो हो गया है और बल हो गया है। तो ये क्या है? विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। दु लिखा है और विसर्ग लगने पे दुह हो जाता है। धन शासन तो दुशासन है ना। यहाँ पे विसर्ग क्या हो गया? यहाँ से हट के परिवर्तित हो गया है, चेंज हो गया है और यहाँ पे आधा श लग गया है ना। यहाँ पे क्या आया है? ये है व्यंजन वर्ण आने से विसर्ग में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, अब लास्ट वाला हम देखेंगे। निह धन फल तो निष्फल हो जाएगा। विसर्ग में परिवर्तन आके विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया है? आधा श में और निष्फल बन गया है। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ेंगे कुछ नियमों को, है ना। विसर्ग के नियम और उदाहरण देखेंगे, जिससे क्या होगा? आपको विसर्ग संधि पहचानने में भी आसान होगा और संधि विच्छेद करने में भी आपको आसानी होगी। चलिए, सबसे पहला नियम क्या बोलता है? विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में भी अ, यानी विसर्ग के पहले अ आए या बाद में भी अ आए, यानी क्या यहाँ पे है बताया जा रहा है कि विसर्ग के पहले अ या बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यानी विसर्ग के पहले अ आए या बाद में अ आए या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होगा? यहाँ पर आपको पता करने के लिए मैंने दे दिया है। ये देखिए, ये जो होता है ये तीसरा होता है। ये वर्ग स्टार्ट होता है ना क ख ग घ अंग, तो ये क्या होता है? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, है ना। तो ये वर्ग है, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है और इसमें पहला वर्ग का पहला अक्षर कौन होता है? क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ और पांचवा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, यानी ये तीसरा पूरा, ये चौथा पूरा, यहाँ तक प फ ब भ तक और ये
पांचवा पूरा, इनमें से कोई एक हो। हाँ, या तो क्या हो, य र ल व, ये हो, चारों हो, तो क्या हो जाता है, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, ओ में परिवर्तित होता है। चलिए हम एग्जाम्पल या उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मनः प्लस अनुकूल, मनः प्लस अनुकूल, तो यहाँ पे कंडीशन क्या था, विसर्ग के पहले अथवा बाद में अ आए। मनः ध्वनि किसकी आ रही है, अ की ध्वनि आ रही है, बाद में भी अ है ना, पहले या बाद दोनों कंडीशन है, तो बाद में भी यहाँ पे क्या आ रहा है, अ, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जा रहा है, ओ में परिवर्तित हो जा रहा है, यानी विसर्ग में ओ की मात्रा लग जाएगी, यानी मन में ओ की मात्रा लगी ना, यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा लगी है, तो क्या हो जाएगा, मनः धन अनुकूल, तो क्या हो जाएगा, मनोकूल, है ना, क्या हो जाएगा, मनोकूल, मनोनुकूल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, अध धन गति अधोगति, क्या बनेगा, अध धन गति अधोगति बनेगा। अध ध्वनि क्या आ रही है, अ की आ रही है, और ये ग क्या है, ये है तीसरा, है ना, क्या बोल रहा है, यहाँ पे कंडीशन क्या था, तीसरा, चौथा या पांचवा, या तो य र ल व हो, है ना, तो तीसरे ग किस में आता है, तीसरा, तो आ गया ना तीसरा, तो अधो गति में चेंज हो गया, ओ में चेंज हो गया ना विसर्ग, यहाँ पे ओ की मात्रा लग गई ना अध के ध के साथ। यहाँ पे मनः प्लस बल, तो मनः प्लस बल, ये देखिए ब को खोजिए, कौन सा है कंडीशन, देखिएगा तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ग यहाँ पे ब है, ब देखिए किस में आ रहा है, ये देखिए ये फिर ब किस में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, ये म भी हो सकता था, न भ भी हो सकता है, म भी, कंडीशन होना चाहिए तीसरा, चौथा, पांचवा, तो मनः प्लस बल, मनोबल, यानी विसर्ग किस में चेंज हो गया, ओ में चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। ये पहला नियम है। चलिए हम दूसरा नियम पढ़ेंगे अब। विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो या बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई भी हो, तो विसर्ग र या हलंत वाले र यानी आधा र हो जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर है कि अ और आ नहीं होना चाहिए, यहाँ कंडीशन क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि विसर्ग के पहले अ और आ नहीं होना चाहिए, स्वर में से अ और आ नहीं होना चाहिए, यानी छोड़कर कोई और स्वर हो, यानी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ये सब होना चाहिए हो, और उसके बाद क्या हो, वर, और उसके बाद कोई स्वर हो, उसके बाद भी कोई स्वर हो, यानी कंडीशन ये है कि विसर्ग के पहले ये दोनों तो होना नहीं चाहिए, इन दोनों को छुड़ा के कोई और स्वर हो या बाद में कोई स्वर हो, और क्या बोला जाए, वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा, फिर से वही कंडीशन, तीसरा, चौथा और पांचवा हो, या य र ल और एक इसमें और बढ़ गया ह हो, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जा रहा है, उसमें क्या किस में हो रहा था परिवर्तित, दोनों नियम में अंतर क्या समझ में आया कि उसमें परिवर्तित हो रहा था ओ की मात्रा में, और इसमें र, आधा र और पूरा र में परिवर्तित होगा। लेकिन उसमें कंडीशन क्या था कि अ और आ दोनों था, लेकिन इसमें अ और आ नहीं होना चाहिए विसर्ग के पहले। अब देखिए उदाहरण से देखेंगे, निह धन आहार, निराहार, क्या बोल रहा है, विसर्ग किस में चेंज हो रहा है, र में, यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे ये र हो गया और ये आ की मात्रा यहाँ से लग गई, निराहार। निह धन आशा, निराशा, विसर्ग किस में चेंज हो गया, र में चेंज हो गया। निह जोड़ धन, निर्धन, है ना, तो ये विसर्ग संधि का दूसरा नियम है। चलिए तीसरे नियम पर बढ़ते हैं। विसर्ग के बाद यदि त या श हो तो विसर्ग आधा श यानी हलंत बन जाता है, यानी विसर्ग के बाद क्या कंडीशन होना चाहिए, विसर्ग के बाद, इस चीज को आप ध्यान में रखना, विसर्ग के बाद त हो और श हो, यानी विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, त होना चाहिए, विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, श होना चाहिए, तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, आधा, यानी त होगा तब भी आधा श में चेंज होगा, और श होगा तब भी आधा श में। आधा श को या तो आप ऐसे लिखो, या तो अगर आप पूरा श में एक हलंत लगा दोगे तो ये इसको भी हम आधा ही श मानते हैं, और ये कौन सा श है, सपेरा वाला स
स है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या था, विसर्ग के पास त, विसर्ग के पास है आया है ना त, नम धन ते, तो क्या हो जाएगा नमस्ते। विसर्ग चेंज होके आधा श में आ गया और नमस्ते बना। निह धन संतान, निसंतान है ना, निह धन संतान, निसंतान, विसर्ग किस में चेंज हो गया आधा श में। दुह धन साहस, दुस्साहस, विसर्ग किस में चेंज हो गया आधा स में। कंडीशन क्या था, विसर्ग के बाद त हो या श हो, तो विसर्ग किस में चेंज होगा आधा श में। ठीक है, चलिए अगला नियम देखेंगे हम। विसर्ग के पहले आ हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए, अ की ध्वनि आनी चाहिए। विसर्ग के पहले आ हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, है ना, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पे निह धन रोग, निरोग, और बाद में कोई भी भिन्न ओ आ रहा है, यहाँ पे र अ की ध्वनि आ रही है, नि धन रस, नीरस। ठीक है, ये बहुत ही इजी था। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विसर्ग के पहले कोई स्वर, स्वर तो आप समझते हैं ना, स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, उसमें ह्रस्व स्वर आते हैं और दीर्घ स्वर आते हैं, है ना, और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का आधा श हो जाता है। यानी क्या कंडीशन यहाँ पे है, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो। अब स्वर क्या होगा, अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, छोटी ई भी हो सकती है, बड़ी ई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और बाद में क्या होना चाहिए, कंडीशन है बाद में कौन कौन से वर्ण आने चाहिए, बाद में आना चाहिए च, छ और ये श, ये 3 आना चाहिए। तो विसर्ग क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। अब इससे आप देखिए च, छ और श में बड़ा कौन है, श, तो श ही हमेशा डोमिनेट करेगा, अपने आप को साबित करेगा। कैसे, चलिए नियम से देखते हैं। निह धन चल, निश्चल, क्या था, विसर्ग के पहले कोई स्वर नी आ रहा है ना, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी हुई है, यहाँ भी छोटी की मात्रा और यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है ना, यहाँ पे ई है, यहाँ भी ई है और यहाँ क्या है, ऊ है ना। तो क्या होता है, विसर्ग के पहले क्या बोला जा रहा है, कोई स्वर हो और बाद में क्या आना चाहिए, च आना चाहिए, छ आना चाहिए और श आना चाहिए। तीनों कंडीशन में क्या बनेगा, श ही बनेगा। और कौन सा श बनेगा, शलगम वाला श बनेगा, और वो भी आधा, यानी हलंत। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखेंगे, निह धन चल, निश्चल, विसर्ग किस में चेंज हो गया, आधा श में। निह धन छल, निश्चल, अब विसर्ग किस में चेंज हो गया, आधा श में। दुह धन शासन, विसर्ग किस में चेंज हो गया, आधा श में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला नियम देखते हैं। विसर्ग से पहले ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का श में परिवर्तित हो जाता है। अब कैसे होता है, देखिए, विसर्ग से पहले ई और उ, यानी छोटी और बड़ा ऊ। यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले तो आपको विसर्ग के पहले वाला खोजना है। विसर्ग के पहले है ना, ये छोटी ई है, यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ भी छोटी ऊ है, एक ये तो पता हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, क, ख, यहाँ पे च, छ नहीं दिया है, ध्यान में रखिएगा, च और छ नहीं दिया है। ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श बन जाता है, यानी षटकोण वाला श में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क मिल गया, यहाँ पे प मिल गया और यहाँ फ का भी बात हो रहा था, फ मिल गया, है ना। तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, विसर्ग चेंज हो गया श में, षटकोण वाले श में, और ये भी यहाँ पे हलंत लगा होना चाहिए, है ना। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप देखना चाहिए, किस में चेंज होगा, आधा श में, यानी हलंत वाला में, है ना। ये श ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, है ना, या तो ऐसा होना चाहिए, ये आधा श है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए, निह धन कलंक, निष्कलंक, चतुः धन पाद, चतुष्पाद, निह धन फल, निष्फल, है ना।
यहाँ पे विसर्ग किस में चेंज हो गया, आधा श में। यहाँ भी विसर्ग किस में चेंज हो गया है, आधा श में। और यहाँ भी विसर्ग चेंज हो गया आधा श में, वो भी षटकोण वाला श। ठीक है, आगे का देखेंगे। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो या बाद पे च, छ या श हो तो विसर्ग आधा श हो जाता है ना। ये तो हमने पढ़ लिया था, हम आखिरी वाला देखेंगे। ठीक है, विसर्ग के बाद क, ख अथवा प, फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए ये नियम कैसा है कि विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, क, ख होगा अगर, और प, फ होगा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अतः, धन, करण, अंतकरण, अंतःकरण। ठीक है ना, अतः, अंतः, धन, करण, अंतःकरण। यानी यहाँ पे विसर्ग के बाद या तो क हो, या तो ख हो, प हो और फ हो। यही चारों जब रहेगा ना विसर्ग के बाद तो विसर्ग में परिवर्तन, अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि विसर्ग में परिवर्तन कब नहीं होगा, कब एज इट इज हम लिखेंगे, कब लिखेंगे, जब विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, क होना चाहिए, ख होना चाहिए, प होना चाहिए और फ होना चाहिए, तब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता और हम एज इट इज लिख देते हैं अंतः, धन, करण, अंतःकरण, है ना। बस यहाँ पे ये जो जोड़ वाला साइन है ना, धन वाला साइन, प्लस वाला साइन, वो हट जाएगा और एज इट इज हम लिख देंगे। देखिएगा इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन क्या करता है, गुमराह करने के लिए पूछ देता है और बच्चे इसमें कुछ चेंज, उनको तो लगता है कि अरे इसमें जरूर कुछ ना कुछ चेंज होगा और उसमें कुछ ना कुछ चेंज करके उसको लिख देते हैं और यहाँ पर आपका प्रश्न गलत हो जाता है ना, उत्तर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। संधि से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे वो खत्म हो चुके हैं। आगे हम काल पढ़ेंगे अगले क्लास में और काल के भेदों के बारे में जानेंगे। अब कुछ ही टॉपिक रह गई है हिंदी ग्रामर में, जो कि हम कोशिश करेंगे कि इस मंथ में कंप्लीट करा दे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।